बुलेटिन का बाकायदा आगाज करते हैं। शहर में सर्दी का राज बरकरार है, ऐसे में धुंध भी चली आई है। मोटरवे M2 लाहौर ठोकर से लीला तक शदीद धुंध के बायस बंद कर दी गई है। मोटरवे M3 लाहौर से अब्दुल हकीम तक शदीद धुंध के बायस बंद की गई है। इसी पर हमारे साथ मौजूद हैं शाहजेब भट्टी। शाहजेब, बताइएगा क्या सूरत हाल है और मोटरवे पुलिस की जानिब से क्या एडवाइजरी है जो कि जारी की गई? जी बिल्कुल, इस वक्त मैं मोटरवे बाबू साहू टर्मिनल इंटरचेंज पर मौजूद हूँ और मोटरवे को धुंध के बायस जो है वो बाबू साहू टर्मिनल चेंज से जो है वो सीधा लिया तक बंद कर दिया गया है, जबकि इसे कबल M1 को बंद किया गया था और M3 को भी लाहौर से मुल्तान तक बंद कर दिया गया था और मोटरवे बाबू साहू से जो ठोकर न्यास बेग तक को भी बंद कर दिया गया, क्योंकि हद निगाह सिर्फ और सिर्फ जो है वो 100% तक महदूद होकर रह गई है। जबकि मोटरवे की जानिब से शहरियों को ये हदायत जारी की जा रही है पुलिस की जानिब से कि शहरी गैर ज़रूरी सफ़र से इज्तनाब करें और फॉग लाइट्स का इस्तेमाल ज़रूर करें। जो शहरी अभी भी मोटरवे के ऊपर मौजूद है वो शहरी हेल्पलाइन 130 पे राब्ता करके मदद हासिल कर सकते हैं, जबकि एक डिजिटल ऐप जो कि मोटरवे पुलिस की जानिब से मुतारिफ करवाई गई थी, मोटरवे हम सफ़र ऐप का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। जबकि अगर मौसम के हवाले से बात की जाए तो महकमा मौसमियात के मुताबिक आज शहर का दर्जा हरारत जो है वो 5 डिग्री सेंटीग्रेड तक गिरने का खदशा है, जबकि अभी भी काफ़ी ज़्यादा ठंड पाई जा रही है और हवा में नमी का तनासुर भी जो है वो धुंध की वजह से 80% तक बढ़ चुका है और जबकि हवा की रफ्तार 25 किलोमीटर पर घंटा के हिसाब से रिकॉर्ड की जा रही है। जी ठीक है शाहजेब शहजाद, बहुत शुक्रिया आपका। शहर में बिजली के बहरान पर काबू न पाया जा सका। लेस्को ने तलब व रसद में फ़र्क होने की वजह से सनती सेक्टर को दोबारा बिजली की फराहमी मुअत्तल कर दी है। लेस्को की डिमांड 2450 मेगावाट तक पहुंच गई है। नेशनल पावर कंट्रोल सेंटर की जानिब से फराहमी 1500 मेगावाट है। इस वक्त लेस्को को 900 मेगावाट का शॉर्टफॉल होने की वजह से मुख्तलिफ इलाकों में लोड शेडिंग जारी है, जबकि छोटी और बड़ी सनत को एक बार फिर बिजली मुअत्तल कर दी गई है। गुज़िश्ता शब इंडस्ट्री को बिजली फराहम की गई थी, ताहम लोड बढ़ने की वजह से इंडस्ट्रियल सेक्टर की बिजली मुअत्तल की गई है, जबकि मुज़ाफ़ात के इलाकों में 2 घंटे बाद 1 घंटे की लोड शेडिंग होने लगी है। सनतों का पहिया रुक गया, हजारों छोटे बड़े कारोबारी यूनिट बंद, मईशत को रोजाना अरबों रुपए का नुकसान हो रहा है। सदर लाहौर चैम्बर तारिक मिसबाह का फौरी बिजली बहाल करने का मुतालबा किया गया है। जो रिपोर्ट्स हैं हमारे काफ़ी इंडस्ट्रियल एरिया में इलेक्ट्रिसिटी की फराहमी मुहैया हो रही है, तो दरा साइड पर ये कुछ लोग इफेक्टिव हैं और इसमें सबसे ज़्यादा इफेक्ट वही होते हैं कि 24 आवर जो इंडस्ट्री चलती है हमारी, जो एक्सपोर्टर्स हैं हमारे, जो इंडस्ट्री रुकनी चाहिए, मतलब कि बंद हो जाए तो उसको चलाने में और ज़्यादा लॉसेस होते हैं। तो लॉसेस तो ज़ाहिरी बात है हमें देखने पड़े हैं। तकरीबन $50 मिलियन पर डे का लॉस लाहौर की तरफ से सिर्फ सामने आता है। इंटरनेट की फराहमी की वजह से बहुत ज़्यादा बिजनेस बंद है। 60% इफेक्टेड थे एरियाज इंटरनेट की फराहमी ना होने की वजह से। लेकिन पिछले कुछ 5-6 घंटों में इलेक्ट्रिसिटी की फराहमी, रेजिडेंशियल एरिया की बात नहीं कर रहा, मैं इंडस्ट्रियल एरिया की बात कर रहा हूँ कि फराहमी काफ़ी बेहतर हो गई है इलेक्ट्रिसिटी की। मेरी फिरोजपुर रोड में भी बात हुई है, मेरी बाकी सेक्टर्स में भी बात हुई है, दरोगा वाला भी बात हुई है, शेखुपुरा भी बात हुई है। तो दरा में कुछ लोग अभी इफेक्टिव हैं और मेरा ख्याल में कल सुबह तक इलेक्ट्रिसिटी पूरी हो जाएगी, जो मेरी बात हुई है अभी तक कमेंट। गरीब आवाम को बिजली के मजीद झटके। एडजस्टमेंट के नाम पर फी यूनिट ₹1.06 महंगा हो गया। नई कीमत अक्टूबर और नवंबर के बिल पर लागू होगी, रवामा वसूली की जाएगी। सारिफिन की जेबों से 8 अरब 40 करोड़ निकल कर बिजली कंपनीज की जेब में जाएंगे। लेस्को के सारिफिन को 3 अरब 75 करोड़ रुपए इजाफी देना होंगे। बिजली आए या ना आए, बिल तो आएगा और पहले से ज्यादा आएगा। हुकूमत ने फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट की मद में बिजली ₹1.06 महंगी की, जिसका नेपरा ने नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया है। नोटिफिकेशन के मुताबिक अक्टूबर में 29 पैसे और माह नवंबर में 77 पैसे भी यूनिट बिजली महंगी की गई है, जिसकी अदायगी सार्फिन को रवा माह के बिल में करना होगी। शहरियों का कहना है कि महंगाई ने पहले ही जीना दो भर कर दिया है। हुकूमत मजीद कितने इम्तिहान लेगी। गरीब के लिए तो बहुत मुश्किल है, जो दिहाड़ी करके कमा के खाता है वो कैसे बिल इतने में इतने भरेगा। ₹6 महंगी होगी तो कोई रोड़ा नहीं है, बिजली तो इस्तेमाल करनी है ना। अब ये तो नहीं कि बिजली नहीं इस्तेमाल करेंगे बोले। ये आपको पता है इमरान खान जलसे भी करता था तो ये कहता था बिल यूनिट बढ़ गए तो बिल पहाड़ दो, ये ना दो। अब क्या हुआ, ये बढ़ाई जा रहा है बढ़ाई जा रहा है। देखो यूनिट उन्होंने ਵਧਾਤਾ है, रोजगार है कोई नहीं है, कारोबार लोगों को अगे नहीं मिल रहा, तो बिजली का बिल कितों जमा कराएंगे। बिजली आ नहीं रही, असं डीजल लिया के चला रहे हैं अपना सिस्टम। नेपरा के हालिया फैसले से लेस्को के सार्फिन पर 3 अरब 75 करोड़ रुपए का इजाफी बोझ पड़ेगा। कैमरा टीम के साथ शाहिद सिप्रा, सिटी 42।
महंगाई के पै दर पै वार जारी है। गरीब की कमर तोड़ दी गई है। यूटिलिटी स्टोर भी घी और खुर्दनी तेल की कीमतों में इजाफा कर चुके हैं। दर्जा अव्वल में 21 रुपये इजाफा हुआ है। खुर्दनी ऑयल 19 रुपये इजाफे के साथ 262 का हो चुका है। 7 रोज गुजर गए, शहर के छोटे बड़े यूटिलिटी स्टोर्स पर सस्ता घी नायाब हो चुका है। तो गरीब आवाम की कमर तोड़ दी है। इस महंगाई के पे दर पे वार ने यूटिलिटी स्टोर्स पर भी घी और खुर्दनी तेल की कीमतों में होशरुबा इजाफा हुआ है। दर्जा अव्वल घी 21 रुपये महंगा, खुर्दनी ऑयल 19 रुपये इजाफे के साथ 262 का हो गया। 7 रोज गुजर गए, शहर के छोटे बड़े यूटिलिटी स्टोर्स पर सस्ता घी नायाब है। अद्वियात के बाद तिब्बी आलात की कीमतें भी बेलगाम हो गई। थर्मामीटर की कीमतें 2.5 से 3 गुना तक बढ़ गई। 50 रुपये में मिलने वाला थर्मामीटर 150 और 100 रुपये में मिलने वाला थर्मामीटर की कीमत 250 रुपये हो गई। हुकूमत और ड्रग रेगुलेटरी अथॉरिटी खामोश तमाशाई बनी बैठी है। अद्वियात की कीमतों में पे दर पे होशरुबा इजाफे के बाद अब तिब्बी आलात की कीमतें भी बेलगाम हो गई हैं। मैन्युफैक्चरर्स और इम्पोर्टर्स ने थर्मामीटर की कीमतें अस खुद 2.5 से 3 गुना बढ़ा दी हैं। होलसेल में 600 रुपये फी दर्जन मिलने वाले थर्मामीटर की नई कीमत 1800 रुपये फी दर्जन कर दी गई है और 1000 रुपये फी दर्जन में मिलने वाले थर्मामीटर की नई कीमत 2500 रुपये कर दी गई। होलसेल कीमतें बढ़ने से मरीजों को 50 रुपये में फरोख्त होने वाला थर्मामीटर अब 150 रुपये में दस्तयाब होगा। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं कोरोना वायरस की। तो मुहलिक वायरस का शिकार मसीह 2 शहरी जिंदगी की बाजी हार चुके हैं। 440 नए मरीजों की तस्दीक हुई है। सरकारी और प्राइवेट अस्पतालों में 288 मरीज जेर इलाज, जिनमें से 116 ICU और 24 वेंटिलेटर पर हैं। कोरोना वायरस की दूसरी लहर की शिद्दत बदस्तूर बरकरार है। लाहौर में 24 घंटों के दौरान कोरोना के 440 नए मरीजों की तस्दीक हुई है और मरज का शिकार 2 मरीज दम तोड़ गए। पंजाब भर में 599 नए केसेस और 12 अमवात की तस्दीक की गई है। शहर के सरकारी और प्राइवेट अस्पतालों में कोरोना वायरस में मुब्तला 288 मरीज जेर इलाज हैं, जिनमें से 116 ICU और 24 वेंटिलेटर पर हैं। कोरोना वबा के दौरान पंजाब भर में अब तक मुतासिरा अफराद की मजमूई तादाद 1,45,508 और 4,272 हो गई हैं, जिनमें से 72,467 केसेस और 1,692 अमवात लाहौर से रिपोर्ट हुई हैं। सूबे भर में कोरोना से मुतासिरा 1,30,358 मरीज अब तक सेहतयाब हो चुके हैं। 4 साल बाद पोलियो वायरस के हवाले से बड़ी कामयाबी। शहर के 5 मकामात में से 3 मकामात की ड्रेन के माहौलियाती सैंपल्स की रिपोर्ट मनफी आ गई। पोलियो मुहिम के समरात शहर के 3 मुकामात के माहौलियाती सैंपल्स बराए पोलियो मनफी आ गए। दादा गंजबक जोन के इलाके आउटफॉल रोड ट्रेन के 3 मुकामात से सैंपल्स लिए गए। गुलचंदावी के 2 मुकामात के सैंपल्स की रिपोर्ट आना बाकी है। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने रिपोर्ट जारी कर दी। रिपोर्ट मनफी आने का DC लाहौर ने इजहार तशक्कुर करते हुए कहा कि मुसलसल पोलियो मुहिम और पोलियो वर्कर्स की बेहतरीन कारकर्दगी के बायस नताइज भी अच्छे आ रहे हैं। सफाई सूरत हाल की बात करें तो बागों का शहर लाहौर कूड़ा करकट के ढेर में तब्दील हो चुका है। जगह जगह कूड़े के अंबार से शहरी परेशान हैं। शहर में कूड़ा उठाने का निजाम दरहम बरहम होकर रह गया है। गंदगी के ढेर, बदबू और ताप लाहौर शहर को जैसे किसी की नजर लग गई हो। साफ सुथरा बागों का शहर कचरा कुंडी में बदल गया। वफाकी कॉलोनी, चंद्राय रोड, चुंगी अमर सद्दू हो या शहर के दीगर मकामात, जगह जगह कचरे के ढेर हैं और शहरी परेशान। तापन पैदा होता है, स्मेल पैदा होती है हर तरफ से और लोग गुजरते हैं और कोरोना फैला हुआ है। इस कोरोना की वजह से बीमारियां बढ़ रही हैं। वफाकी कॉलोनी के मेन रोड पर जगह जगह कूड़े के अंबार हैं, जिनके बायस शहरियों का गुजरना भी महाल है। कूड़ा तकरीबन 1 माह से ज़्यादा हो गया। जब भी इधर से कोई भी गुजरता है ना, इतनी बदबू आती है, बंदा सोच नहीं सकता। यहाँ से गुजरना बहुत मुश्किल है। इतनी बदबू आती है, मतलब नाश्ता लेने के लिए जाना है, जो भी मार्केट में चीज़ें लेने के लिए जाना है ना, बहुत मुश्किल हो जाता है। शाम तक इधर ढेर लग जाता है ऐसे कचरे। मार्केट में लोग इधर 4-5 गाड़ियाँ हो जाएं तो रश हो जाता है। दुकानदार जो भी है इधर मार्केट में नाश्ता वगैरह लेने जाता है, इधर से ही गुजरता है तो बीमारी होनी है, कोरोना ही होना है और क्या। इंतजामिया कई बार शहर की सफाई के दावे कर चुकी, लेकिन ये दावे जुबानी अहकामात से आगे नहीं बढ़ सके। इलाके में गंदगी और गलाजत के ढेर लगे हुए हैं, जिससे ना सिर्फ वबाई बीमारियां फैलने का खदशा है, जबकि दूसरी जानिब ताफन से मुकामी लोगों की ज़िंदगी अजीरन हो गई है। मुकामी लोगों का ज़िले इंतजामिया से सिर्फ यही मुतालबा है कि ये कूड़े को जल्द से जल्द उठाया जा सके ताकि वो सुख का सांस ले सके। कैमरामैन अबू बकर शान के साथ अजमत अवान, CD42। शौकत पाक ताजपुरा के मकीनों का वासा के खिलाफ एहतजाज। सीवरेज का पानी गलियों और घरों में दाखिल हो रहा है। इलाका मकीनों की जानिब से कहा गया है।
मसला चल रहा है हमारा, हम एक्सीन साहब को कॉल करते हैं, कॉल नहीं अटेंड करते। वीसी साहब के पास मैं उस दिन खुद गया, उन्होंने कहा जी शाम 5 बजे तक, ये 2 माह पुरानी बात है, वीसी शेख इम्तियाज़ साहब के पास, उन्होंने कहा जी शाम 5 बजे तक आपका मसला हल हो जाएगा। फिर उसके बाद हम बार बार कंप्लेंट्स करते रहे हैं। समीउल्लाह साहब इनके सब इंजीनियर थे, वो कह रहे मैं करता हूँ, कर रहा हूँ, वो आते थे, करते भी थे, नहीं खुलता था, चले जाते थे। हमारी बहू बेटियाँ बाहर जाती हैं, किसी और के घर में जाती हैं वॉशरूम के लिए, इतना बुरा हाल हुआ, रोने वाले हुए हैं जी। फरोश हूँ, मेरी दुकान वो सामने है, तो वो देखे पानी कितना खड़ा, कोई गाहक नहीं मेरे पास आता, तो मैं तो जो मेरे पास पैसे मेरे पास वो भी ख़त्म हो गए, मैं किस चीज़ पे ला के इधर बैठूँ। और सीसीपीओ गुलाम महमूद डोगर का तैनाती के बाद डॉल्फिन स्क्वाड हेडक्वार्टर्स का पहला दौरा, पुलिस के चाको चौबंद दस्ते ने सलामी पेश की। सीसीपीओ का कहना था कि उन्होंने जराइम पेशा अनासर के खिलाफ ऐलान जंग कर दिया है। डॉल्फिन स्क्वाड हेडक्वार्टर पहुंचने पर सीसीपीओ का एसपी डॉल्फिन राशिद हिदायत ने इस्तकबाल किया। चाको चौबंद दस्ते ने सलामी पेश की। सीसीपीओ ने PRU की मैकेनिकल वर्कशॉप का इफ्तिताह किया। विजिटर बुक में अपने तासुरात कलम बंद किए। डॉल्फिन वायरलेस एंड सिक्योरिटी कंट्रोल रूम और पुलिस ऐप का इफ्तिताह भी किया। सीसीपीओ ने एहलकारों अफसरान से खिताब में कहा कि उन्होंने शहर में जराइम पेशा अफराद, कब्जा माफिया और बदमाशों के खिलाफ ऐलान जंग कर दिया है। इस लाहौर को अपने दिल की गहराइयों से इसकी हिफाजत करनी है। हमने अपनी जानों का नजराना लाहौर के लिए पेश करना है। हमने अपने जानों की बाजी लगा के अपनी बच्चियों की, बेटियों की, माओ की हिफाजत करनी है। हमने बदमाशों को रोडों पे नहीं निकलने देना, जो टिंटेड ग्लासेस वाले काले एस्कॉर्ट गाड़ियों के साथ घूमते हैं असला लेके। हमने इंश्योर करना है कि लाहौर में कोई बदमाश, गुंडा, नासिर, कब्जा ये यहाँ पे नहीं रहेगा। हम 24 घंटे इस मकसद के लिए काम करेंगे और यहाँ से लाहौर से इस तरह के बदमाशों को, लुच्चों को, लफंगों को यहाँ से निकाल के बाहर फेंकेंगे। गुलाम महमूद डोगर ने अपने दौरे में शजरकारी मुहिम के तहत पौधा भी लगाया। उनका कहना था कि अल्लाह के मखलूक की खिदमत एजाज की बात है। कैमरामैन एहसन जावेद के साथ इरफान मलिक, सिटी 42। आगे बढ़े आपको बताएं, सीसीपीओ लाहौर गुलाम महमूद डोगर कहते हैं कि जो वर्दी का वफादार नहीं वो फोर्स में रहने का हकदार नहीं। जराइम पेशा अनासर की पुष्टपनाही करने वाले अफसरान अपना किबला दुरुस्त कर लें। पुलिस लाइन्स कला गुजर सिंह में इजलास से खिताब करते हुए गुलाम महमूद डोगर ने कहा कि पुलिस एहलकारों का अच्छा या बुरा काम पूरी फोर्स की नुमाइंदगी करता है। अगर वो हक और सच पर खड़े नहीं होंगे तो खसारे में रहेंगे। सीसीपीओ ने कहा कि उन्हें शहरियों की इज्जत का तहफ़्फ़ुज़ चाहिए। जराइम पेशा अनासर से ताल्लुक़ रखने वाले और पुष्टपनाही करने वाले अफसरान को वार्निंग दी जाती है कि वो अपना किबला दुरुस्त कर लें। इस मौका पर गुलाम महमूद डोगर ने काले शीशों वाली गाड़ियों, इश्तिहारी मुजरिमान और कब्जा ग्रुप्स के खिलाफ मौसर कार्रवाइयों का भी हुक्म दिया। इजलास में DIG ऑपरेशंस अशफाक अहमद खान, DIG इन्वेस्टिगेशन शारिक जमाल, DIG सिक्योरिटी हसन रजा, SSP इन्वेस्टिगेशन अब्दुल गफ्फार कैसरानी और SSP डिसिप्लिन सैयद अमीन बुखारी समेत दीगर अफसरान मौजूद थे। KPHFC की अदम दिलचस्पी से अस्पतालों की हालत जार, गवर्नमेंट स्वामी नगर आई अस्पताल में आंखों का सर्जन और गायनेकोलॉजिस्ट ही मौजूद नहीं है। महाना होने वाले दर्जनों आंखों और गायनी के ऑपरेशन तातुल का शिकार हो रहे हैं। पंजाब हेल्थ फैसिलिटेशन मैनेजमेंट कंपनी की अदम दिलचस्पी से अस्पतालों की हालत जार है। गवर्नमेंट आई अस्पताल स्वामी नगर में आंखों का सर्जन ही मौजूद नहीं। आंखों के सर्जन और गायनेकोलॉजिस्ट कई माह से मेडिकल लीव पर हैं। PHFMC की जानिब से आंखों और गायनी के ऑपरेशन के लिए मुतबादिल डॉक्टर फराहम नहीं किए जा सके। स्वामी नगर आई अस्पताल में महाना 60 आंखों की सर्जरियां और तकरीबन 20 गायनी ऑपरेशन किए जाते हैं। महकमाना गफलत के बायस मुतबादिल डॉक्टर फराहम नहीं किए जाने पर दर्जनों आंखों और गायनी के ऑपरेशन तातुल का शिकार हैं। गरीबों के लिए हॉस्पिटल्स में बेड्स मौजूद नहीं और VVIPs के लिए सर्विसेज हॉस्पिटल में कमरों की तदीन और आइश पर करोड़ों खर्च किए जाएंगे। काबीना कमेटी की मंजूरी के बाद महकमा खजाना ने 5 करोड़ का बजट जारी कर दिया है। आला ब्यूरोक्रेसी और अशराफिया पर करम नवाजियों का सिलसिला जारी है। सर्विसेज अस्पताल में VVIP कमरों की तज़य्युन और आइश का फैसला किया गया, जिसके लिए काबीना कमेटी ने 5 करोड़ रुपए का बजट मंजूर किया और महकमा खजाना ने बजट जारी भी कर दिया। वाज़ेह रहे कि VVIP कमरों में आला अफसरान और उनके अहले खाना को इलाज मुआवजे की सहूलत मिलती है, जबकि आम मरीजों को वार्ड में बेड तक दस्तियाब नहीं होता और एक बेड पर 3-3 मरीज को भी रखा जाता है। पंजाब के सूबाई इदारों में फंड्स की किल्लत पैदा हो गई। सूबाई इदारों ने 35 अरब रुपए से ज़ायद का इजाफी बजट मांगा तो हुकूमत ने इजाफी बजट देने से साफ इनकार कर दिया।
पंजाब में तरक्याती और गैर तरक्याती अखराजात के लिए बजट कम पड़ चुका है। आए रोज सूबाई इदारों की जानिब से महकमे खजाना और ऐवान वज़ीर आला को इजाफी फंड्स के हसूल के लिए समरियाँ अरसाल की जाती हैं। सूबाई महकमों ने तरक्याती अखराजात के लिए P&D बोर्ड को 90 अरब रुपए से जायद की डिमांड की, जबकि गैर तरक्याती अखराजात में भी इजाफी फंड की डिमांड आए रोज बढ़ती जा रही है। दूसरी जानिब ज़राए ने बताया है कि अब हुकूमत ने मज़ीद सप्लीमेंट्री ग्रांट्स देने से इनकार कर दिया है। ज़राए ने बताया कि महकमे खजाना पंजाब ने 35 अरब रुपए से जायद के सप्लीमेंट्री केसेस मुस्तरद कर दिए हैं। इससे कबल पंजाब हुकूमत पहले 6 माह में 25 अरब रुपए तक के इजाफी फंड्स जारी कर चुकी है। असातिज़ा की सुस्ती खत्म न हुई। सूबे भर के स्कूल तो खुल चुके हैं मगर आधे असातिज़ा भी हासिल न हुए। अक्सर और बेशतर असातिज़ा स्कूल से गैर हासिल रहे। सूबा भर के स्कूलों में छुट्टियां खत्म होने के बाद आज स्कूल खुलने का पहला रोज था। सुस्ती के बाद स्कूलों में उस्ताजा की हाजिरी 50% से भी कम रही। ज़राए के मुताबिक पहले रोज स्कूलों में उस्ताजा की हाजिरी न होने के बराबर थी। उस्ताजा को कोरोना और डेंगू इंतजाम के लिए 11 जनवरी से स्कूल बुलवाने की इजाजत दी गई थी। हुकूमत की जानिब से तलीमी इदारों को मरहलावार खोलने की इजाजत दी गई है, जिसके मुताबिक 18 जनवरी से हाई स्कूल, 25 से प्राइमरी और 1 फरवरी से जामियात खुल जाएंगे। पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन पर्चा स्कैंडल के खिलाफ उम्मीदवारों का एहतजाजी मुजाहरा। उम्मीदवारों ने चेयरमैन और सेक्रेटरी के इस्तीफे का मुतालबा कर दिया। पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन हेड ऑफिस के बाहर मुजाहिरीन ने कमीशन इंतजामिया के खिलाफ नारेबाजी की। मुजाहिरीन का कहना था कि डिप्टी अकाउंटेंट, जेलदार, असिस्टेंट डायरेक्टर, इंस्पेक्टर एंटी करप्शन, लेक्चरार, लेबर ऑफिसर्स और पंजाब पुलिस में असिस्टेंट की असामी के पर्चे दोबारा लिए जाएं। उन्होंने कहा कि पब्लिक सर्विस कमीशन के चेयरमैन, सेक्रेटरी अपने ओहदे से मुस्ताफी हों, जबकि पर्चा स्कैंडल इंक्वायरी कमेटी में FIA, IB और स्पेशल ब्रांच की टीम को शामिल किया जाए। हमें कहा गया कि ये कुछ साबित करने में नाकाम हो गए, लेकिन अल्लाह ताला ने हमारी लाज रख ली, अदारे एक्टिव हुए, उन्होंने मुलजिमों को पकड़ लिया। अब हमारा सिंपल सा आप लोगों से ये मुतालबा है कि जो 5-6 पेपर मुलजिमान कन्फेस कर रहे हैं, आप उनके इंटरव्यू शेड्यूल ना करें, उन पेपर को आप कैंसिल करार दे दें। जितने भी पेपर लीक हो चुके हैं, जिनका कन्फेस कर चुके हैं कल्प्रेट्स, उनको रीटेक किया जाए और जब तक फाइंडिंग्स नहीं आ जाती फाइनल एंटी करप्शन की और GIT जो तश्कील दी गई है, तब तक कोई भी पेपर और इंटरव्यू जो ना स्केजुअल ना किया जाए। मुजाहिरीन ने मुतालबा किया कि पब्लिक सर्विस कमीशन के पर्चों की प्रिंटिंग और तरसील के निज़ाम में सख्त सिक्योरिटी यकीनी बनाई जाए। पब्लिक सर्विस कमीशन के बाहर एहतजाजी मुजाहिरीनों ने यह इंदिया दिया है कि अगर सिस्टम का असर नौ जायज़ा ना लिया गया तो इस एहतजाज का दायरा कार लाहौर समेत पंजाब भर तक बढ़ा दिया जाएगा। कैमरामैन खालिद महमूद के हमरा, साउथ बट, सिटी 42, लाहौर। फिरदौस मार्केट के रिहायशी 13 साल गुमशुदा बच्चा अहमद खान के अहले खाना का एहतजाज। अहले खाना और अहले इलाका की फिरदौस मार्केट से लिबर्टी गोल चक्कर तक रैली। 7 दिन बाद भी बाजियाबी न होने पर सेफ सिटी अथॉरिटी के खिलाफ नारे। AC मॉडल टाउन की यकीन दहानी पर एहतजाज खत्म कर दिया गया। इतना बड़ा खर्चा करके हुकूमत ने CCTV कैमरे लगवाए हैं। मैं उस दिन गया हूँ CCTV कैमरे के कुर्बान लाइन में, उन्होंने कहा भाई 8000 कैमरा है, 9000 कैमरा है, उसमें सिर्फ 100 कैमरा चल रहा है पूरे लाहौर में। हम लोग 8 दिन से पूरा अहले इलाका ये लोग हमारे साथ ढूंढते रहे हैं। कोई हमें कॉल करता था, बच्चा इधर है, डमी कॉल्स थी। जब हमें वीडियो नज़र आ गई, हमें अब ये मुतालबा है कि जो रक्षा हमारी वीडियो लोकल वीडियो में आया, ये वाला रक्षा जो है, इस रक्षे को आप ट्रेस करें। इस रक्षे से हमें मुजरिमों तक हम पहुंच जाएंगे। कोई बंदा साड़ी ये फरियाद नहीं सुन रहा, सानू मजबूर कर रहे ने। यकीन करो कि मैं तो इन्हों को मजबूर हो गया कि बच्चे मैनू रोक रहे ने, मैं उत्थे जाके लम्या पै जाना अगर जे दे मेरी किसी ने आवाज़ ना सुनी। लाहौर पुलिस में मुखबरी का निज़ाम जदीद टेक्नोलॉजी की मदद से मजीद मजबूत करने का फैसला किया गया है। पुलिस का हर अफसर और अहलकार अपने इलाके में जुराइम पेशा अफराद के बारे में एक मुखबरी करने का पाबंद होगा। CCP ऑफिस में जराइम पेशा अफराद की जदीद टेक्नोलॉजी की मदद से इंफॉर्मेशन इकट्ठी की जाएंगी, जिसके लिए 111 नाम का एक सॉफ्टवेयर तैयार कर लिया गया है। तलका थाना का जराइम पेशा अफराद के खिलाफ क्रैकडाउन नहीं करता तो उसकी इत्तला CCP ऑफिस को डायरेक्ट की जा सकेगी। 111 सॉफ्टवेयर की मदद से हर पुलिस एहलकार अपने मोबाइल फोन की मदद से इंफॉर्मेशन शेयर कर सकेगा। CCP लाहौर गुलाम महमूद डोगर के मुताबिक लाहौर पुलिस के हर सिपाही से अफसर तक अपने अपने इलाके में जराइम पेशा अफराद के बारे में बताने के पाबंद होंगे और इत्तला देने वाले का नाम भी सेगाराज में रखा जाएगा। तामीराती कामों में सरकारी खजाने से लूटमार बढ़ गई है। पंजाब में एक साल के अंदर तामीराती कामों में 4 अरब 70 करोड़ रुपए से ज़ायद की बेज़ाब्तियां सामने आई हैं। वज़ीर आला ने काली भेड़ों के खिलाफ कार्रवाई का हुक्म दे दिया है।
लाहौर समेत सूबा भर में तामीराती शोबे में कौमी खजाने के फंड्स में हेरा फेरी बढ़ती जा रही है। ऑडिटर जनरल पाकिस्तान ने गुज़िश्ता 2 साल में किए गए ऑडिट में बताया है कि पिछले सिर्फ 1 साल में तामीराती कामों में फंड्स की बेज़ाब्तियां बढ़ गईं। 10 से ज़ायद ऐसे केस सामने आए जिनमें महकमे मवासलात और तामीरात, हाईवे और LDA समेत लाहौर कॉरपोरेशन भी शामिल है। दूसरी जानिब माली साल 2019-20 के ऑडिट रिपोर्ट में निशानदही के बाद अफसरान के खिलाफ कार्रवाई का आगाज कर दिया गया और वज़ीर आला ने ऑडिट की निशानदही पर इंक्वायरी का हुक्म दे दिया है। ई चालान 18 लाख से ज़ायद शहरी सेफ सिटी अथॉरिटी के नादहिंदा निकले, 45% चालान की अदायगी ही नहीं की गई। अथॉरिटी ने याद दहाने की SMS सर्विस से उम्मीद बांध ली है। पैगाम सर्विस की 3 माह की कारकर्दगी पर हुक्काम की जानिब से इजहार इत्मीनान किया गया। शहर के 7 थानों के इंचार्ज इन्वेस्टिगेशंस तब्दील कर दिए गए हैं। इंस्पेक्टर मोहम्मद सईद इंचार्ज इन्वेस्टिगेशन रंग महल तैनात किए गए हैं। सब इंस्पेक्टर अब्दुल हबीब इंचार्ज इन्वेस्टिगेशन बाटापुर तैनात हुए हैं और इसी तरह इंस्पेक्टर मोहम्मद सरवर इंचार्ज थाना डिफेंस तैनात कर दिए गए हैं। सब इंस्पेक्टर इमदाद हुसैन इंचार्ज गुजरपुरा तैनात कर दिए गए। सब इंस्पेक्टर मोहम्मद एहसानुल्लाह इंचार्ज कला गुजर सिंह तैनात। सब इंस्पेक्टर शाहिद असगर इंचार्ज समनाबाद तैनात कर दिए गए हैं और सब इंस्पेक्टर मोहम्मद खुरम इंचार्ज थाना इकबाल टाउन तैनात। सोशल मीडिया पर इल्जामात आयद करने का मामला अदाकारा वीना मलिक ने साबिक शौहर असद खटक के खिलाफ 1 अरब हर्जाने का दावा दायर कर दिया है। दावा समाअत के लिए एडिशनल सेशन जज यासिर हयात की अदालत में भिजवा दिया गया। सेशन कोर्ट में अदाकारा वीना मलिक ने अपने साबिक शौहर असद खटक के खिलाफ इल्जामात आयद करने पर सेशन कोर्ट में हितक इज्जत का दावा दायर कर दिया है। दावे में मौक़िफ़ इख्तियार किया गया कि साबिक शौहर असद खटक सोशल मीडिया पर उन पर इल्जामात आयद कर रहा है। साबिक शौहर से खुला ले रखा है जबकि बच्चों को अदालत ने उनके हवाले किया है। वीना मलिक ने दावे में मजीद मौक़िफ़ इख्तियार किया कि साबिक शौहर इल्जामात आयद करके उनकी शोहरत को नुकसान पहुँचा रहा है। अदालत असद खटक को 1 अरब हर्जाना अदा करने का हुक्म दे। एडिशनल सेशन जज यासिर हयात ने वकील को इब्तिदाई बहस के लिए तलब कर लिया। अदाकारा वीना मलिक को 2 फरवरी 2017 को फैमिली कोर्ट ने खुला की डिग्री जारी की थी। असद खटक और वीना के 2 बच्चे हैं जिनकी हवालगी के लिए दोनों मियां बीवी कानूनी जंग लड़ रहे हैं। वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार की ज़ेर सदारत आला सतही इजलास हुआ। शहर में सफाई के लिए किए गए इंतजामात का जायजा लिया गया। कूड़ा करकट उठाने के हवाले से नए कॉन्ट्रैक्टर्स के इंतखाब के लिए उमूर पर गौर किया गया। वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार ने शहर में सफाई के इंतजामात को खूब से खूब तर बनाने की हिदायत की। उन्होंने कहा कि कूड़ा करकट उठाने के काम को मजीद तेज किया जाए। उन्होंने खुद भी लाहौर शहर के मुख्तलिफ इलाकों का दौरा किया। सफाई के हवाले से सूरत हाल तसल्ली बख्श नहीं। उन्होंने कहा कि लाहौर शहर में कूड़ा करकट फौरी तौर पर उठाया जाए। पहले ही बहुत ताखीर हो चुकी, अब मजीद ताखीर की गुंजाइश नहीं। उस्मान बुज़दार का कहना था कि सफाई के इंतजामात के हवाले से कोताही बर्दाश्त नहीं करूंगा। लाहौर पाकिस्तान का दिल है। शहर की सफाई के लिए दिन रात एक किया जाए। शहरियों को सफाई के हवाले से शिकायत नहीं होनी चाहिए। चेयरमैन MD LWMC ने सफाई के लिए किए गए इंतजामात बारे ब्रीफिंग दी। वज़ीर आला को बताया गया कि 25,000 टन कूड़ा करकट में से 20,000 टन कूड़ा करकट मुनासिब तरीके से ठिकाने लगाया गया है। 5,000 टन कूड़ा करकट को जल्द क्लियर कर देंगे। ब्रीफिंग में मजीद बताया गया कि नए कॉन्ट्रैक्टर्स के इंतखाबात तक अबूरी सफाई प्लान तैयार किया गया है। स्पीकर पंजाब असम्बली चौधरी परवेज इलाही ने कहा है कि ख़वातीन हमारे माशरे का अहम जुज़्व हैं। उनको आज़ादी के साथ तालीम हासिल करने, मुलाजमत करने और मुल्क की तरक्की में हिस्सेदार बनने का हक हासिल है। स्पीकर पंजाब असम्बली चौधरी परवेज इलाही से चेयरपर्सन पंजाब असम्बली स्टैंडिंग कमेटी जेंडर मेन स्ट्रीमिंग एंड वुमेन डेवलपमेंट उस्मा कारदार ने उनकी रहायशगाह पर मुलाकात की और सेफ सिटी वुमेन एक्ट को तमाम पब्लिक प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ में मुतारिफ करवाने के हवाले से रिपोर्ट पेश की। चौधरी परवेज इलाही ने वुमेन प्रोटेक्शन और हरासगी पर फौरी कार्रवाई करने के अमल को सराहा। उन्होंने कहा कि ख़वातीन हमारे माशरे का अहम जुज़्व हैं। किसी मुल्क में जमहूरियत उस वक्त तक मुकम्मल नहीं होती जब तक ऐवानों में औरतों की नुमाइंदगी ना हो। आगे बढ़ते हैं। ज़िमनी इंतखाबात कैसे लड़े जाएं, हुकूमत को टफ टाइम कैसे दिया जाए। मरियम नवाज से गुजरांवाला और सियालकोट के पार्टी अहदेदारान की मुलाकात हुई। अताउल्लाह तारड़, खुरम दस्तगीर और चौधरी आबिद रजा शरीक हुए। एहसन इकबाल ने कहा, नाअहल हुकूमत को घर भेज कर ही दम लेंगे। एक वाइबल ऑप्शन नहीं है। जो वाइबल ऑप्शन है वो यही है कि लोहा गर्म किया जाए और सारी ऑपोजिशन मुस्ताफ़ी हो। जब 400 से ज़्यादा इस्तीफ़े आएंगे तो ये पूरा निज़ाम एक कागज़ के टुकड़े की तरह पारा पारा हो जाएगा। सब जमातें मुत्तहिद भी हैं, आपस में वो मुश्तरक जद्दोजहद करने पर भी यकीन रखती हैं। लिहाजा हुकूमत का ये ख्वाब या हुकूमत की ये ख्वाहिश कभी पूरी नहीं होगी। PDM जब तक ये हुकूमत
रुखसत नहीं होती, आज़ाद इंतखाबात नहीं होते और आइन की हुक्मरानी कायम नहीं होती, इंशाल्लाह कायम रहे। मज़ीद खबरें शामिल करें। आपको बताएं कि वज़ीर सेहत और महकमा स्पेशलाइज्ड हेल्थ गायनेकोलॉजिस्ट को मेडिकल कॉलेजेस का प्रिंसिपल लगाने में मेहरबान। सर्विसेज इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज के प्रिंसिपल के लिए भी प्रोफेसर ऑफ गायनी का नाम वज़ीर आला को इरसाल। महकमा स्पेशलाइज्ड हेल्थ ने बसंत की तैनाती के लिए कवायद के बरक्स वज़ीर आला को 3 की बजाय सिर्फ 1 नाम भिजवाया। जनरल और जना अस्पताल के बाद वज़ीर सेहत की हिदायत पर महकमा स्पेशलाइज्ड हेल्थ प्रिंसिपल सिम्स के अहदे पर भी प्रोफेसर ऑफ गायनी की तैनाती के लिए कोशा है। ज़राए के मुताबिक कवायद के तहत मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल की तैनाती के लिए वज़ीर आला को महकमा स्पेशलाइज्ड हेल्थ ने 3 नाम भिजवाने होते हैं और वज़ीर आला की सवाबदीद है कि उनमें से किसी एक को मौसू करार देकर तैनाती के अहकाम जारी करें। इंसदादे पोलियो मुहिम के पहले रोज़ DC लाहौर मुदस्सिर रियाज मलिक के हंगामी दौरे मजंग के मुख्तलिफ इलाकों में पोलियो टीम्स की मॉनिटरिंग की। कहते हैं 18 लाख बच्चों की वैक्सीनेशन और विटामिन A कतरे पिलाने का हदफ पूरा किया जाएगा। DC लाहौर मुदस्सिर रियाज ने मजंग के इलाकों अहाता राममेला और D टाइप क्वार्टर्स का दौरा किया। पोलियो टीम्स की हाजिरी और कारकर्दगी को मॉनिटर किया। मुदस्सिर रियाज ने टैली शीट्स, फिंगर मार्किंग और डोर मार्किंग का भी जायजा लिया। उन्होंने कहा कि पोलियो टीम्स फील्ड में मौजूद हैं और घर घर जाकर पोलियो कतरों के साथ साथ विटामिन A के कतरे भी पिला रही हैं। वालिदैन अपने बच्चों को पोलियो के 2 कतरे लाजमी पिलाएं। ये 2 कतरे आपके बच्चों के मुस्तकबिल का ज़ामिन हैं। पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन के लीक शुदा पर्चों के इंटरव्यू मुलतवी होने का मामला कमीशन इंतजामिया ने एंटी करप्शन की तहकीकात मुकम्मल होने तक तमाम इंटरव्यूज जारी रखने का फैसला कर लिया है। पब्लिक सर्विस कमीशन ज़राए के मुताबिक एंटी करप्शन की तहकीकात मुकम्मल होने तक किसी इम्तिहान के इंटरव्यू को मुतासर नहीं किया जाएगा। ज़राए के मुताबिक एसोसिएट प्रोफेसर लेक्चरर अंग्रेज़ी, लेक्चरर हिस्ट्री, लेक्चरर अरबी और असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर के इंटरव्यू भी शेड्यूल के मुताबिक होंगे। ज़राए के मुताबिक हुकाम ने फैसला किया है कि गिरफ्तार मुल्ज़िमान के खिलाफ एंटी करप्शन की तहकीकात मुकम्मल होने के बाद इम्तिहान दोबारा लेने या ना लेने का फैसला किया जाएगा। लेस्को चीफ चौधरी अमीन ने ओहदे का चार्ज संभाल लिया है। कहते हैं कि लेस्को को करप्शन फ्री बनाया जाएगा। कंपनी में पैसों के बाद कनेक्शन ना मिलने वाला तासुर खत्म करना होगा। लेस्को चीफ चौधरी अमीन जब हेडक्वार्टर्स पहुंचे तो डायरेक्टर ऑपरेशंस परवेज इकबाल और डीजी एडमिन मियां अफजल ने इनका वालेहाना इस्तकबाल किया। चार्ज संभालने पर सिटी 42 से खसूसी गुफ्तगू करते हुए लेस्को चीफ ने कहा कि करप्शन करने वालों को नहीं छोड़ा जाएगा, सार्फिन को सहूलत देना अव्वलीन तरजीह होगी। चौधरी अमीन ने कहा कि बिजली का बहरान आर्जी है, ताहम लाहौर को लोड शेडिंग से छुटकारा मिल गया है। लेस्को चीफ चौधरी अमीन ने कहा कि मुजाफात में लोड मैनेजमेंट की जा रही है, जनरेशन बढ़ने पर मामला ठीक हो जाएंगे। साबिक चेयरमैन PND बोर्ड के एजाज़ में अलविदाई तकरीब का एहतमाम किया गया। सेक्रेटरी मेंबरान PND बोर्ड समेत दीगर अफसरान ने शिरकत की। हामिद याकूब शेख को 20 नवंबर 2019 को बतौर चेयरमैन PND बोर्ड तैनात किया गया था। वफाक ने पंजाब हुकूमत से हामिद याकूब शेख की खिदमत मांगी थी। उनके एहसास में अलविदाई तकरीब का एहतमाम किया गया। इस मौका पर सेक्रेटरी PND इमरान सिकंदर बरूद समेत अफसरान मेंबरान PND बोर्ड ने हामिद याकूब शेख को रुखसत किया और नेक तमन्नाओं का इजहार किया। फिरोजपुर रोड इंडस्ट्रियल एसोसिएशन के वफ्द ने FPCCI का दौरा किया। वफ्द ने नौमुंतखब सीनियर नायब सदर ख्वाजा शाहज़ेब अकरम से मुलाकात की और सनती मसाइल के हवाले से बातचीत की गई। फिरोजपुर रोड इंडस्ट्रियल एसोसिएशन के वफ्द की क़यादत चेयरमैन तनवीर अहमद शेख ने की। इस वक्त में अदनान भट्ट, अरशद बेग, शाहिद बेग और दीगर सनतकार शामिल थे। फराया वफ्द के सनतकारों ने फेडरेशन चैम्बर का इलेक्शन जीतने पर नौमुंतखब सीनियर नायब सदर ख्वाजा शाहज़ेब अकरम को मुबारकबाद दी। चेयरमैन फराया तनवीर अहमद शेख ने कहा कि फिरोजपुर रोड पर 400 से ज़ायद सनतें मौजूद हैं, जिनमें अक्सरियत एक्सपोर्ट से वाबस्ता है। लाहौर बार एसोसिएशन की नौमुंतखब क़यादत का ऐवान अदल पहुँचने पर शानदार इस्तकबाल किया गया। वकला ने ढोल की थाप पर भंगड़े डाले। नौमुंतखब अहदेदारों पर फूलों की पत्तियां निछावर की गईं। लाहौर बार एसोसिएशन के नौमुंतखब सदर मलिक सरवर, सीनियर नायब सदर आना शाहिद हुसैन, नायब सदर MH शाहीन, जनरल सेक्रेटरी अहमद साद खान समेत दीगर अहदेदारों का ऐवान अदल में पुरतपाक इस्तकबाल किया गया। वकला ने ढोल की थाप पर जश्न मनाया और फूलों की पत्तियां निछावर की। तकरीब से खिताब में मलिक सरवर ने कहा कि वो ना किसी के चैरिटी मांगेंगे और ना ही अदालतों को ताले लिखाएंगे, लेकिन इज्जत उसे मिलेगी जो इज्जत देगा।
गिलगित बल्तिस्तान पुलिस की ज़ेर तरबियत अफसरान के वफ़द का पंजाब सेफ सिटीज़ अथॉरिटी का दौरा। अफसरान को ई चालानिंग, कैमरों से मॉनिटरिंग समेत दीगर शोबाजात के बारे में आगाह किया गया। गिलगित बल्तिस्तान के 35 रुकनी वफ़द को DS मोहम्मद कामरान ने मुख्तलिफ शोबाजात के बारे में ब्रीफ किया और दौरा भी करवाया। वफ़द को अथॉरिटी के ऑपरेशंस एंड मॉनिटरिंग सेंटर और वीडियो कंट्रोल सेंटर का दौरा करवाया गया। वफ़द को कैमरों की मॉनिटरिंग और एडवांस ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम और ऑटोमेटिक नंबर प्लेट रिकॉग्नाइजेशन सिस्टम के बारे में बताया गया। लाइवस्टॉक खैबर पख्तूनख्वा के वफ़द की डायरेक्टर जनरल तोसी पंजाब से मुलाकात हुई। डायरेक्टर ब्रेड इम्प्रूवमेंट और वज़ीर आज़म के प्रोग्राम बराए दही इस्लाहात के प्रोजेक्ट डायरेक्टर वफ़द में शामिल थे। मुलाकात में प्रोजेक्ट डायरेक्टर ने लाइवस्टॉक खैबर पख्तूनख्वा में जारी मनसूबों पर ब्रीफिंग दी। मुलाकात में इज़ाखेल बैंस और चाय गाय के जीनियाती खास पर गुफ्तगू की गई। KPK के वफ़द का कहना था कि इज़ाखेली बैंस के नस्ली तहफ़्फ़ुज़ पर काम हो रहा है, जबकि डायरेक्टर जनरल तोसी ने कहा कि पंजाब में प्राइम मिनिस्टर प्रोग्राम के अहदाफ की तकमील हो चुकी है। बच्चों की कम उम्री में शादी के मसले समेत बच्चों के दिगर हुकूक के हवाले से बरगद की एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर सबीहा शाहीन, मेंबर सूबाई असेंबली की प्रेस कॉन्फ्रेंस, ख़वातीन अरकान असम्बली और सिविल सोसाइटी ने मुतालबा किया है कि बच्चियों की शादी के लिए कम अज़ कम उम्र 18 साल मुकर्रर की जाए। लाहौर प्रेस क्लब में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए समाजी तंजीम बरगद की एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर सबीहा शाहीन, रुकन असम्बली सादिया सोहेल राना, बुशार जुम्बट, उस्मान कादार, साइका रानी समेत सिविल सोसाइटी की ख़वातीन ने मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि सुप्रीम कोर्ट के अहकाम की रोशनी में शनाख्ती कार्ड पर शादी होनी चाहिए। PhD डिग्री का मयार गिरने का अंदेशा। PhD थीसिस बैरून मुमालिक मंजूरी के लिए भेजने की शर्त खत्म कर दी गई है। अब पाकिस्तानी प्रोफेसर्स PhD थीसिस की मंजूरी देंगे। हायर एजुकेशन कमीशन की नाफिज करदा नई PhD पॉलिसी में डिग्री का मयार गिरने का अंदेशा है। PhD थीसिस बैरून मुमालिक मंजूरी के लिए भेजने की शर्त खत्म कर दी गई है। पाकिस्तान की यूनिवर्सिटीज़ में तैनात प्रोफेसर्स को PhD थीसिस चेक करने का इख्तियार सौंप दिया गया है। HEC की नाफिज करदा नई PhD पॉलिसी में टेनोर ट्रैकर प्रोफेसर्स भी थीसिस रिपोर्ट लिखने के मजाज होंगे। कम्युनिटी की फलाह के हवाले से तलबा का किरदार। फलाही कामों में तलबा की शमूलियत के लिए UMT और कम्युनिटी डेवलपमेंट फाउंडेशन के माबैन मफाहमती याददाश्त तय पा गई। मुआहदे के तहत UMT के तलबा 4 साला डिग्री प्रोग्राम में 80 घंटे कम्युनिटी डेवलपमेंट फाउंडेशन के साथ मिलकर फलाही काम करेगी। UMT के तलबा कम्युनिटी डेवलपमेंट फाउंडेशन के हमरा वुमेन एम्पावरमेंट समेत दीगर प्रोजेक्ट्स पर भी काम करेंगे। मफाहमती याददाश्त पर दस्तखत हेड OC S खालिद नकी और डायरेक्टर कम्युनिटी डेवलपमेंट फाउंडेशन के मिस मरियम खान ने किए। सदर UMT इब्राहिम हसन बरात का कहना था कि माशरे में हकीकी मस्बत तब्दीली वक्त की अहम ज़रूरत बन गया है। इसी जज्बे के तहत UMT के 447 तलबा खिदमत सरंजाम दे चुके हैं। यूनिवर्सिटी ऑफ होम इकनॉमिक्स ने मज़ीद 7 नए तालीमी प्रोग्राम्स इंटीरियर डिज़ाइन, आर्ट एंड डिज़ाइन, सोशियोलॉजी, होम इकनॉमिक्स, ह्यूमन डेवलपमेंट एंड फैमिली स्टडीज़, फैशन डिज़ाइन, ह्यूमन न्यूट्रिशन एंड डाइटिक्स मुतारिफ करवा दिए हैं। होम इकनॉमिक्स यूनिवर्सिटी की जानिब से इंटीरियर डिज़ाइन, आर्ट एंड डिज़ाइन, सोशियोलॉजी, होम इकनॉमिक्स, ह्यूमन डेवलपमेंट एंड फैमिली स्टडीज़, फैशन डिज़ाइन, ह्यूमन न्यूट्रिशन एंड डाइटिक्स प्रोग्राम शुरू किए हैं। मुतल्लिका प्रोग्राम्स में दाखिला लेने वाली तालिबात की ओरिएंटेशन शुरू कर दी गई है। ओरिएंटेशन में तालिबात को एजुकेशन रूल्स एंड रेगुलेशंस, यूनिवर्सिटी के कवायद और ज़वाबित, नज़्म व ज़ब्त, इम्तिहानात के तरीक़ाकार, हाज़िरी और कोरोना SOPs पर ब्रीफिंग दी जा रही है। लाहौर हाई कोर्ट बार के इलेक्शन के लिए तैयारियां शुरू हो गईं। हाई कोर्ट बार की सदारत के उम्मीदवार मकसूद बुटर के एहसास में तकरीब सजाई गई। वकीला बरादरी ने कसीर तादाद में शिरकत करके हिमायत का यकीन दिलाया। लाहौर हाई कोर्ट बार एसोसिएशन की सदारत के उम्मीदवार मकसूद बुटर के एहसास में सरफराज वड़ाइच एडवोकेट, वकार फजल वड़ाइच और वकास फजल वड़ाइच की जानिब से इस्तकबालिया दिया गया। तकरीब में मियाँ शम्स एडवोकेट, मलिक हसीब अख्तर अवान, शाहरुख इलियास भट्टी, शर्जील आसिफ गुल, हाशिम खान, राना अब्दुल वहाब, वकास नवाज और मोहम्मद अली टका ने शिरकत की। मियाँ जाहिद एडवोकेट, मियाँ ज़हीर अल्ताफ़, मियाँ मोहम्मद अनवर, हाफिज़ जाहिद सलामत, रोशान डार, उसामा सलीम, चौधरी वसीम अख्तर, असदुल्ला जोया, चौधरी इम्तियाज़ अली कसीर तादाद ने शिरकत की। खेल के मैदान से बात करते हुए सबसे पहले बात करेंगे क्रिकेट टीम के दौरा न्यूजीलैंड की। तो मिसबाहुल हक ने शिकस्त की जिम्मेदारी कबूल कर ली है। कहा बहाना नहीं बनाऊंगा। बाबर आजम की दमदस्तियाबी
इंजरीज शिकस्त की वजूहात हैं। पुट इन बाय पाकिस्तान टीम, हमने अपनी तरफ से कोई कसर नहीं छोड़ी, बट हमें ये एक्सेप्ट करना चाहिए कि जो अपोजिशन थी दे वर बेटर देन अस इन ऑल 3 डिपार्टमेंट्स, और उन्होंने प्रूव किया है पिछले 2-2.5 सालों से। हमने अपनी पूरी कोशिश की है, लेकिन उन्होंने अपनी जो वो बेहतर क्रिकेट है वो। इसी के साथ ही न्यूज़ स्टूडियो से अब तक के लिए इतना।